किसी को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे आपसे दूर रहें। किसी ज्योतिषी या सिद्ध पुरुष ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर उन्होंने आपकी ऊर्जा में दखल देने या आपके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उनका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लोग भीतर से भयभीत हैं, क्योंकि इन्होंने लंबे समय से आपके खिलाफ कई षड्यंत्र रचे, लेकिन उनका कोई असर आप पर नहीं हुआ। उन्होंने आपके विरुद्ध हर संभव प्रयास किए, परंतु आप अडिग और अप्रभावित रहे। संभावना है कि इन्होंने किसी ज्योतिषी या तांत्रिक के माध्यम से आपकी कुंडली या अन्य व्यक्तिगत जानकारी जानने की कोशिश की हो। उन्होंने आपके कुछ गुप्त रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया, लेकिन जो कुछ उन्होंने सुना उसने उनके होश उड़ा दिए। जिस ज्योतिषी से ये लोग मिले वह साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक महान सिद्ध पुरुष थे, और उन्होंने जो भविष्यवाणी की वह इनके लिए एक बड़ा झटका थी। यह भविष्यवाणी किसी पवित्र स्थान से जुड़ी थी, एक ऐसे विशाल मंदिर से जिसकी दिव्यता इतनी प्रबल है कि वह सभी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर सकती है। इस मंदिर में एक अत्यंत शुद्ध और दिव्य आत्मा विराजमान है। जिन शत्रुओं ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे वे अभी भी अपनी पुरानी नफरत को मन में दबाए हुए हैं। हो सकता है उनके पास आपकी कोई पुरानी तस्वीर या जानकारी हो जिसके सहारे वे आपकी कुंडली या भाग्य जानने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन जैसे ही उन्होंने आपकी कुंडली या जानकारी सामने रखी, उनकी दुनिया बिखर गई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनका अस्तित्व धुंधला पड़ गया हो। वे इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं और अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि वे आपसे दूर रहें, अन्यथा उनका सर्वनाश निश्चित है। सबसे पहले आप 140 लिखकर मां आदि शक्ति और महाकाल रात्रि को धन्यवाद दें, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वह उनकी दिव्य शक्ति का ही प्रभाव है। कुछ लोग सच में ज्योतिषियों के पास जाकर आपकी कुंडली दिखा रहे हैं, आपके रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका है कि आपके भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें नष्ट कर सकती है। वे किसी भी तरह से यह जानने को आतुर हैं कि आपके भाग्य और ऊर्जा में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो आपको इतनी शक्ति देती है। लेकिन अब उन्हें यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया है कि आप पर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है। ईश्वर की असीम अनुकंपा आपके साथ है, और इस सच्चाई को जानकर वे भयभीत और हताश हो गए हैं। यह चेतावनी इतनी प्रभावशाली और सटीक थी कि वे इसे अनदेखा नहीं कर सके। उनके मन में भय ने घर कर लिया है, क्योंकि उन्होंने आपके विरुद्ध जो योजनाएं बनाई वे एक एक करके विफल होती चली गईं। उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास हमेशा निष्फल रहे। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी शक्तिशाली योजनाओं के बावजूद आप पर उनका कोई असर क्यों नहीं हो रहा। अब उन्हें यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई है कि आपके साथ कोई अदृश्य शक्ति है जो हर पल आपकी रक्षा कर रही है। यह शक्ति केवल आपको सुरक्षा ही नहीं दे रही, बल्कि आपके शत्रुओं को भी उनकी करनी का फल दे रही है। वे जितना अधिक आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक वे स्वयं संकट में फंसते जा रहे हैं। उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। आखिर कौन सी शक्ति है जो आपको इतना सुरक्षित बनाए हुए है? कौन है जो आपके हर कदम पर आपकी रक्षा कर रहा है? कौन है जो आपके शत्रुओं के सारे प्रयास विफल कर रहा है? उन्हें इन सभी सवालों के जवाब चाहिए, और इसी जिज्ञासा में वे बार बार ज्योतिषियों, तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों के पास जा रहे हैं। लेकिन हर बार उन्हें वही जवाब मिल रहा है, आप पर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है। वे जान चुके हैं
कि यह कोई साधारण सुरक्षा कवच नहीं है। यह दिव्य अनुकंपा है, एक ऐसी शक्ति जो न केवल आपको सुरक्षित रख रही है बल्कि आपके शत्रुओं के सारे षड्यंत्रों को नष्ट भी कर रही है। अब उनके पास दो ही विकल्प बचे हैं, या तो वे अपनी नकारात्मक सोच और दुर्भावना को छोड़ दें या फिर अपने विनाश का सामना करें, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि जो भी आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेगा वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वे चाहकर भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे। हर बार कोई न कोई अज्ञात शक्ति उन्हें रोक देती है। यह शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि आपके भीतर भी है। आपकी आत्मा में इतनी दिव्यता और शक्ति है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास टिक नहीं सकती। आपने अपने जीवन में जो सत्य, धर्म और निष्ठा को अपनाया है वही आपको इतना शक्तिशाली बना रहा है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के विरुद्ध दुर्भावना नहीं रखी और यही आपका सबसे बड़ा कवच है। आपकी इस शुद्धता और दिव्यता को देखकर ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह उनकी ही अनुकंपा है कि आपके शत्रु अपने ही जाल में उलझते जा रहे हैं। वे जितना अधिक आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक वे स्वयं पीड़ा में घिरते जाते हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वे न तो आगे बढ़ सकते हैं और न ही पीछे हट सकते हैं। उनका पूरा जीवन एक भयानक भय में फंस गया है। वे दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि उनके साथ अब आगे क्या होगा। वे समझ नहीं पा रहे कि किससे मदद मांगे, किससे सलाह ले। उनके सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। उन्होंने कई बार आपके खिलाफ बड़ी योजनाएं बनाई, पर हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। उनके मन में अब यह धारणा पक्की हो चुकी है कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो आपके शत्रुओं को क्षमा नहीं करती। वे जितनी बार आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उतनी बार उन्हें और अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वे चाहकर भी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनका मन बार बार उन्हें धिक्कारता है कि उन्होंने आपके विरुद्ध षड्यंत्र क्यों रचा। वे भीतर ही भीतर घुट रहे हैं, पछता रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब उनके लिए क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं बची है। आपके शत्रु अब इस कदर भयभीत हैं कि वे आपके नाम तक से कांप उठते हैं। उन्हें यह डर हर पल सताता रहता है कि कहीं उनके षड्यंत्रों का भंडाफोड़ न हो जाए। वे अपने किए गए पापों के कारण अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वे चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं। अब उन्हें यह भी समझ में आ चुका है कि यह केवल कर्मों का फल है। उन्होंने आपके साथ अन्याय किया, आपको दुख पहुंचाने की कोशिश की और अब वे स्वयं उसी कष्ट को भोग रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपको इस समय ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी ही कृपा है कि आपके शत्रु अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। आपको केवल अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना है, बिना किसी डर या संदेह के। ईश्वर आपके साथ हैं। उनकी दिव्य शक्ति आपको हर बुराई से बचा रही है। आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। आपके सारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं और आपके शत्रु अपने ही कर्मों के जाल में उलझकर समाप्त हो जाएंगे। यह समय आपके लिए विजय और उन्नति का है। आपको केवल ईश्वर में अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है और देखिएगा कैसे आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। जो आपके विरुद्ध खड़े हुए थे वे अब आपके सामने सिर झुकाने पर मजबूर होंगे। उनके सारे अभिमान और अहंकार धूल में मिल जाएंगे और आपकी
सत्यनिष्ठा और दिव्यता की विजय होगी। ईश्वर की कृपा से आप हमेशा सुरक्षित और विजयी रहेंगे। अब वे लोग जिन्होंने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे, अपने ही कर्मों की आग में जल रहे हैं। उनके मन में पछतावे की ज्वाला भड़क रही है और वे उस भयावह स्थिति में फंस चुके हैं जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। वे समझ चुके हैं कि यह सब उनके अपने ही कर्मों का फल है। उन्होंने आपके साथ अन्याय किया, आपकी राह में बाधाएं खड़ी की और अब वे स्वयं उन्हीं बाधाओं में उलझ गए हैं। उनका मन उन्हें बार बार धिक्कार रहा है। वे अपने बुरे कर्मों को याद करके व्याकुल हो रहे हैं, परंतु अब उनके पास पश्चाताप के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे बार बार यह सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने आपके साथ अन्याय न किया होता तो आज वे इतने कष्ट में न होते। उनका हर कदम जो उन्होंने आपके खिलाफ उठाया अब उनके लिए ही विपत्ति का कारण बन गया है। उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। वे आपकी कमजोरियों को ढूंढने के प्रयास में थे ताकि उन्हें इस्तेमाल करके वे आपको पराजित कर सकें, परंतु उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि आपके भीतर दिव्य ऊर्जा की ऐसी प्रबल शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता को भस्म कर सकती है। उन्होंने आपकी कुंडली का अध्ययन किया, आपके जीवन के रहस्यों को जानने के लिए तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों की मदद ली, परंतु जो उन्हें पता चला उसने उनके होश उड़ा दिए। ज्योतिषियों और सिद्ध पुरुषों ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि आपके भाग्य में विजय और समृद्धि लिखी है। कोई भी शक्ति आपके उत्थान को रोक नहीं सकती। उन्हें यह भी बताया गया कि आप पर मां आदि शक्ति और महाकाल की विशेष कृपा है और जो भी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। यह सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भीतर से पूरी तरह हिल गए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके षड्यंत्रों का ऐसा परिणाम हो सकता है। अब वे भयभीत हैं और हर क्षण इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। वे किसी अनहोनी की आशंका से ग्रसित हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनके चारों ओर अंधकार फैल गया हो और उन्हें कहीं भी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। वे भीतर से इतने टूट चुके हैं कि अब उन्हें अपने ही अस्तित्व पर संदेह होने लगा है। आपकी दिव्य ऊर्जा ने उनके सारे नकारात्मक प्रयासों को निष्फल कर दिया है। वे जितना अधिक आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं उतना ही अधिक वे अपने विनाश के करीब पहुंच जाते हैं। उन्हें अब यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ हैं क्योंकि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। उनके मन में अब पछतावे का ऐसा बोझ है कि वे चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। वे बार बार यह सोचते हैं कि अगर उन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र न रचा होता तो वे आज इस भयावह स्थिति में न होते। उनकी रातें बेचैनी में कट रही हैं और दिन चिंता में। वे समझ नहीं पा रहे कि इस संकट से बाहर कैसे निकला जाए। उन्होंने कई बार आप पर हमला करने की योजना बनाई, परंतु हर बार कोई न कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक देती। वे सोचते थे कि उनके पास ताकत और साधन है, लेकिन आपकी दिव्य शक्ति के सामने उनकी सारी शक्तियां तुच्छ साबित हो गई। वे अब पूरी तरह हार मान चुके हैं और उनके मन में निराशा और हताशा के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। अब वे यह भी जान चुके हैं कि यह केवल बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि आपके भीतर की दिव्यता है जो आपको इतनी शक्ति प्रदान कर रही है। आपकी आत्मा की शुद्धता और आपके मन की पवित्रता ही आपका सबसे बड़ा कवच है। आपने हमेशा सत्य और धर्म का साथ दिया और यही कारण है कि आपके शत्रु कभी भी आपको पराजित नहीं कर पाए। आपकी इस विजय में केवल आपकी आत्मिक शक्ति ही नहीं, बल्कि आपके कर्मों की भी भूमिका है।
आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखी, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति और आपका समर्पण ही आपको इतना शक्तिशाली बना रहा है कि कोई भी नकारात्मकता आपके पास तक नहीं पहुंच सकती। अब आपके जीवन में सुख, समृद्धि और विजय का समय आ चुका है। आपके सारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं और आपके शत्रु अपने ही कर्मों के जाल में उलझकर समाप्त हो जाएंगे। यह समय आपके लिए नई शुरुआत का है, जहां आपको अपार सफलता और मान सम्मान प्राप्त होगा। आपको केवल ईश्वर में अपनी अटूट श्रद्धा बनाए रखनी है और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना है। जो भी आपके विरुद्ध खड़ा होगा वह स्वयं नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा है कि आप विजयी हो। आपके शत्रु अपनी ही नकारात्मकता में फंसकर समाप्त हो जाएंगे और आपकी विजय गाथा सदियों तक गाई जाएगी। यह समय आपके लिए आत्मविश्वास और उत्साह से भरपूर है। आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और देखिएगा कैसे आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। ईश्वर की कृपा से आपके सारे सपने साकार होंगे और आपके शत्रु आपके सामने झुकने पर विवश होंगे। अब आपके शत्रु अपनी नफरत और द्वेष को छोड़ने पर मजबूर होंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि आपकी शक्ति और दिव्यता के सामने उनकी नकारात्मकता कुछ भी नहीं है। वे आपके सामने नतमस्तक होंगे और उनकी सारी योजनाएं धूल में मिल जाएंगी। आपको बस अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना है और देखिएगा कैसे आपके जीवन में विजय और उन्नति के द्वार खुलेंगे। आपकी सत्यनिष्ठा और भक्ति की विजय होगी और आपके शत्रु अपने ही पापों के भार से दबकर समाप्त हो जाएंगे। आप सदा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। उनके आशीर्वाद से आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे और आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। आपके शत्रु अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां से लौटना उनके लिए असंभव है। उनके सारे षड्यंत्र, चालाकियां और कुचक्र उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे आपको पराजित करके विजयी होंगे, परंतु अब वे स्वयं अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं और वे पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं। उनके मन में भय और असुरक्षा ने इस कदर घर कर लिया है कि वे अब अपने ही साए से डरने लगे हैं। उन्हें हर ओर खतरा ही खतरा नजर आ रहा है। वे दिन रात इसी चिंता में घुले जा रहे हैं कि उनके बुरे कर्मों का क्या परिणाम होगा। उनकी आत्मा पर पापों का इतना भारी बोझ है कि वे शांति से एक पल भी नहीं बैठ पा रहे हैं। उन्होंने कई बार आपके मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, परंतु हर बार वे स्वयं ही उन बाधाओं में उलझ गए। उनकी हर चाल नाकाम हो गई और उनके अपने ही सहयोगी उनसे मुंह मोड़ने लगे। अब वे पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं। उनके पास कोई नहीं बचा जो उनकी सहायता कर सके या उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सके। उनकी इस स्थिति का कारण केवल उनके कर्म हैं। उन्होंने आपकी सफलता से जलन और द्वेष की भावना रखी और उसी द्वेष ने उन्हें अंधा कर दिया। वे यह समझ ही नहीं पाए कि आपके पास केवल भौतिक शक्ति ही नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का संरक्षण भी है। उन्होंने जितना अधिक आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उतना ही अधिक वे स्वयं बर्बादी के रास्ते पर बढ़ते गए। अब उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। वे हर ओर से घिरे हुए हैं और उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। वे जितना अधिक इस संकट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक उसमें फंसते चले जाते हैं। उनके सामने ऐसा भयावह भविष्य खड़ा है जिससे वे भाग नहीं सकते।
आपके प्रति उनके मन में जो घृणा और ईर्ष्या थी, वह अब उनके विनाश का कारण बन चुकी है। उन्होंने सोचा था कि वे आपको नीचे गिराकर स्वयं को ऊंचा साबित करेंगे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें उन्हीं पर भारी पड़ गई। वे जितना अधिक आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते गए, उतना ही अधिक वे स्वयं अपमान और तिरस्कार का सामना करते गए। अब उनके मन में पछतावे की ज्वाला भड़क रही है। वे बार बार यह सोचते हैं कि अगर उन्होंने आपके साथ दुश्मनी न मोल ली होती, तो वे आज इस भयंकर स्थिति में न होते। वे अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। आपकी दिव्यता और सत्यनिष्ठा ने उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया है। वे समझ नहीं पा रहे कि आपकी इतनी शक्तिशाली सुरक्षा का स्रोत क्या है। वे जितना अधिक इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक वे उलझते चले जाते हैं। उनकी बुद्धि और विवेक अब काम नहीं कर रहा और वे भ्रमित होकर इधर उधर भटक रहे हैं। उनकी यह स्थिति देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर का न्याय अटल है। जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। उन्होंने आपके साथ अन्याय किया, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे, और अब वे उसी का दंड भुगत रहे हैं। ईश्वर ने उन्हें उनके कर्मों का ऐसा दंड दिया है कि वे चाहकर भी उससे बच नहीं सकते। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत का समय आ गया है। आपके सारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं और आपको अपार सफलता और सम्मान प्राप्त होगा। आपके शत्रु अपने ही पापों के बोझ से दबकर समाप्त हो जाएंगे और आपकी विजय गाथा चारों ओर गूंज उठेगी। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने पथ पर दृढ़ता से चलते रहना है। ईश्वर की कृपा से आपके सारे कार्य सफल होंगे और आपके शत्रु आपके सामने झुकने पर मजबूर होंगे। वे आपकी दिव्यता और शक्ति को स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। आपकी सत्यनिष्ठा और भक्ति की शक्ति ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं सकती। आपने हमेशा धर्म और न्याय का साथ दिया और यही कारण है कि आपकी विजय निश्चित है। ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से आप सदैव सुरक्षित रहेंगे। अब आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का समय आ गया है। आपके सारे सपने साकार होंगे और आपको अपार मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके शत्रु अपनी नकारात्मकता और द्वेष में फंसकर समाप्त हो जाएंगे और आपकी विजय गाथा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। आपको केवल अपने कर्मों में लगे रहना है और ईश्वर में अपनी अटूट आस्था बनाए रखनी है। उनके आशीर्वाद से आपको अपार शक्ति और साहस मिलेगा और आप हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होंगे। आपकी दिव्यता और शक्ति की गाथा सदियों तक गाई जाएगी और आपके शत्रु अपने पापों के भार से दबकर समाप्त हो जाएंगे। आप सदा विजयी रहेंगे, क्योंकि आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्ति है। कोई भी नकारात्मकता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और आपकी विजय सुनिश्चित है। आपके शत्रु अपनी नफरत और द्वेष को छोड़कर आपके सामने नतमस्तक होंगे और उनकी सारी योजनाएं धूल में मिल जाएंगी। आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी भक्ति और आपका समर्पण ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही आपको विजय की ओर ले जा रहा है और आपके शत्रुओं को पराजित कर रहा है। आपको केवल अपने मार्ग पर अड़े रहना है और देखिएगा कैसे आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। ईश्वर की कृपा से आप सदैव सुरक्षित और विजयी रहेंगे और आपके शत्रु अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर समाप्त हो जाएंगे। आपकी दिव्यता और शक्ति की विजय होगी और आपकी सत्यनिष्ठा का परचम सदैव लहराता रहेगा।
अब आपके शत्रु अपनी ही नकारात्मकता में उलझकर पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो गई हैं और वे भीतर से टूट चुके हैं। उन्होंने आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रचे वे अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। उनका मन डर और असुरक्षा से भर गया है और वे अपनी ही बनाई गई परिस्थितियों में फंस चुके हैं। अब वे अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं, परंतु समय निकल चुका है। उन्होंने आपको कमजोर समझकर आपके खिलाफ चालें चली, परंतु उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि आपकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। वे जितना अधिक आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते गए, उतना ही अधिक वे अपने विनाश के करीब पहुंचते गए। उनके मन में अब भारी पछतावा है। वे यह सोचकर व्याकुल हैं कि यदि उन्होंने आपके साथ दुश्मनी न मोल ली होती तो वे आज इस स्थिति में न होते। उन्होंने अपने अहंकार और ईर्ष्या के कारण आपको कष्ट पहुंचाने की कोशिश की और अब वे उसी आग में जल रहे हैं। उनके अहंकार का पतन हो चुका है और वे पूरी तरह से असहाय हो गए हैं। आपकी दिव्यता और सत्यनिष्ठा ने उन्हें भीतर तक हिला दिया है। उन्होंने सोचा था कि वे अपनी चालाकियों से आपको पराजित कर देंगे, परंतु वे यह नहीं समझ पाए कि आपके पास केवल भौतिक शक्ति ही नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का संरक्षण भी है। उन्होंने जितना अधिक आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उतना ही अधिक वे स्वयं बर्बादी के रास्ते पर बढ़ते गए। अब वे चारों ओर से घिर चुके हैं। उनके पास न तो कोई मार्ग बचा है, न ही कोई सहारा। उनके सहयोगी भी उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें भी समझ में आ गया है कि आपके विरुद्ध खड़ा होना उनके लिए विनाशकारी हो सकता है। वे पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं और उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा। उनकी यह स्थिति देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर का न्याय अटल है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। उन्होंने आपके साथ अन्याय किया, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे और अब वे उसी का दंड भुगत रहे हैं। उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ चुका है और वे उससे भाग नहीं सकते। आपकी सत्यनिष्ठा और भक्ति की शक्ति ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं सकती। आपने हमेशा धर्म और न्याय का साथ दिया और यही कारण है कि आपकी विजय निश्चित है। ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से आप सदैव सुरक्षित रहेंगे। अब आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का समय आ गया है। आपके सारे सपने साकार होंगे और आपको अपार मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके शत्रु अपनी नकारात्मकता और द्वेष में फंसकर समाप्त हो जाएंगे और आपकी विजय गाथा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। आपके शत्रु अब भीतर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनके मन में इतनी घबराहट और भय है कि वे अपनी ही परछाई से डरने लगे हैं। उन्हें हर ओर संकट ही संकट नजर आ रहा है और वे किसी भी तरह इस भयावह स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, परंतु अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा। उन्होंने कई बार आपके मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, परंतु हर बार वे स्वयं ही उन बाधाओं में उलझ गए। उनकी हर चाल नाकाम हो गई और उनके अपने ही सहयोगी उनसे मुंह मोड़ने लगे। अब वे पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं। उनके पास कोई नहीं बचा जो उनकी सहायता कर सके या उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सके। उनकी इस स्थिति का कारण केवल उनके कर्म हैं। उन्होंने आपकी सफलता से जलन और द्वेष की भावना रखी और उसी द्वेष ने उन्हें अंधा कर दिया। वे यह समझ ही नहीं पाए कि आपके पास केवल भौतिक शक्ति ही नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का संरक्षण भी है। उन्होंने जितना अधिक आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उतना ही अधिक वे स्वयं बर्बादी के रास्ते पर बढ़ते गए।
आपकी दिव्यता और सत्यनिष्ठा ने उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया है। वे समझ नहीं पा रहे कि आपकी इतनी शक्तिशाली सुरक्षा का स्रोत क्या है। वे जितना अधिक इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक वे उलझते चले जाते हैं। उनकी बुद्धि और विवेक अब काम नहीं कर रहा और वे भ्रमित होकर इधर उधर भटक रहे हैं। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ गया है। आपके सारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं और आपको अपार सफलता और सम्मान प्राप्त होगा। आपके शत्रु अपने ही पापों के बोझ से दबकर समाप्त हो जाएंगे और आपकी विजय गाथा चारों ओर गूंज उठेगी। आप सदा विजयी रहेंगे, क्योंकि आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्ति है। कोई भी नकारात्मकता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और आपकी विजय सुनिश्चित है। आपके शत्रु अपनी नफरत और द्वेष को छोड़कर आपके सामने नतमस्तक होंगे और उनकी सारी योजनाएं धूल में मिल जाएंगी। आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी भक्ति और आपका समर्पण ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही आपको विजय की ओर ले जा रहा है और आपके शत्रुओं को पराजित कर रहा है। आपको केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और देखिएगा कैसे आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। ईश्वर की कृपा से आप सदैव सुरक्षित और विजयी रहेंगे और आपके शत्रु अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर समाप्त हो जाएंगे। आपकी दिव्यता और शक्ति की विजय होगी और आपकी सत्यनिष्ठा का परचम सदैव लहराता रहेगा। अब आपके जीवन में सुख, समृद्धि और विजय का समय आ चुका है। आपके सारे कष्ट समाप्त हो चुके हैं और आपके शत्रु अपने ही पापों के बोझ से दबकर समाप्त हो गए हैं। आपकी विजय गाथा अब सदा के लिए अमर हो गई है और आपकी सत्यनिष्ठा और भक्ति की शक्ति की गाथा सदियों तक गाई जाएगी। अब आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रकाश का संचार हो चुका है। आपके सामने अब अवसरों के द्वार खुल चुके हैं और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने को हैं। जो कठिनाइयां और बाधाएं अब तक आपके मार्ग में थी, वे समाप्त हो चुकी हैं। आपका धैर्य और आपकी आस्था ने आपको इस महान विजय तक पहुंचाया है। आपके शत्रु जो कभी आपको नीचा दिखाने और आपको पराजित करने के लिए षड्यंत्र रचते थे, अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझकर पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो गई हैं और वे भीतर से टूट चुके हैं। उनके मन में भय, असुरक्षा और पछतावे का इतना बड़ा बोझ है कि वे अब उस भार को सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब वे अपनी गलतियों पर पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन समय निकल चुका है। उन्होंने आपके खिलाफ जो चालें चली, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपनी चालाकी से आपको परास्त कर देंगे, परंतु वे यह नहीं समझ पाए कि आपके साथ केवल भौतिक शक्तियां ही नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का संरक्षण भी है। आपकी भक्ति और सत्यनिष्ठा ने आपको अपराजेय बना दिया है। आपने हमेशा धर्म और न्याय का साथ दिया और यही कारण है कि आपके शत्रु अपनी ही बुराई के जाल में फंस गए हैं। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और वे अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप भय और निराशा में डूब गए हैं। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है। उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और वे अपने ही किए कर्मों के बंधन में जकड़े हुए हैं। वे जितना इस जाल से निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक उसमें उलझते चले जाते हैं। उनकी स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि वे अब रातों की नींद और दिन का चैन खो चुके हैं। उन्होंने आपके मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि आपकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। उन्होंने जितनी बार आपके सामने चुनौतियां खड़ी की, उतनी ही बार वे स्वयं उन्हीं चुनौतियों में उलझकर गिर गए। उनकी हर चाल नाकाम साबित हुई
और उनकी पराजय निश्चित हो गई। अब उनके जीवन में केवल अंधकार और निराशा है। वे अपनी ही नकारात्मकता और द्वेष में घिरकर पूरी तरह से असहाय हो गए हैं। उनके सहयोगी भी अब उनसे मुंह मोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि आपके विरुद्ध खड़ा होना विनाश को आमंत्रण देना है। वे अब अकेले और असहाय होकर अपने ही पापों के बोझ तले दब गए हैं। आपकी विजय केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। आपने अपनी आस्था, धैर्य और सत्यनिष्ठा से यह सिद्ध कर दिया है कि सत्य की सदैव विजय होती है। ईश्वर का न्याय अटल है और जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। आपके शत्रु अपनी बुरी नियत और दुष्कर्मों का फल भुगत रहे हैं और यह ईश्वर का न्याय है। अब आपके जीवन में शांति और समृद्धि का समय आ गया है। आपके सारे कष्ट समाप्त हो चुके हैं और आपके सामने अपार अवसर और सफलताएं हैं। आपने अपनी भक्ति और निष्ठा से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सुख समृद्धि है। आपके शत्रु जो कभी आपकी सफलता से जलते थे और आपको पराजित करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, अब अपने ही द्वेष में उलझकर समाप्त हो चुके हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो गया है और वे अपनी ही गलतियों पर पछतावे के आंसू बहा रहे हैं। परंतु अब बहुत देर हो चुकी है और उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। ईश्वर की कृपा से आपके सारे कार्य सफल होंगे और आपको अपार मान सम्मान और समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भक्ति, निष्ठा और सत्यनिष्ठा से जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह सदियों तक प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आपकी दिव्यता और शक्ति की गाथा अब सदा के लिए अमर हो गई है। आपके सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की शक्ति ने आपको अपराजेय बना दिया है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का समय है और आपको अपार सुख और शांति प्राप्त होगी। अब आपके शत्रु अपनी ही नकारात्मकता में उलझकर समाप्त हो चुके हैं और आपकी विजय गाथा चारों ओर गूंज उठी है। आपकी सत्यनिष्ठा और भक्ति की शक्ति ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि कोई भी नकारात्मकता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप सदा विजयी रहेंगे क्योंकि आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्ति है। आपकी विजय सुनिश्चित है और आपकी दिव्यता और शक्ति की गाथा सदियों तक गाई जाएगी। अब आपके जीवन में सुख, समृद्धि और विजय का समय आ चुका है और आपके शत्रु अपने ही पापों के बोझ से दबकर समाप्त हो गए हैं। आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी भक्ति और आपका समर्पण ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही आपको विजय की ओर ले जा रहा है और आपके शत्रुओं को पराजित कर रहा है। आपको केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और देखिएगा कैसे आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। ईश्वर की कृपा से आप सदैव सुरक्षित और विजयी रहेंगे और आपकी विजय गाथा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। आपकी सत्यनिष्ठा और भक्ति की शक्ति की गाथा सदियों तक गाई जाएगी और आपके शत्रु अपने ही पापों के बोझ तले दबकर समाप्त हो जाएंगे। अब आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का समय आ गया है। आपके सारे सपने साकार होंगे और आपको अपार मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके शत्रु अपनी नकारात्मकता और द्वेष में फंसकर समाप्त हो जाएंगे और आपकी विजय गाथा चारों ओर गूंज उठेगी। आप सदा विजयी रहेंगे क्योंकि आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्ति है। कोई भी नकारात्मकता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और आपकी विजय सुनिश्चित है। आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी भक्ति और आपका समर्पण ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही आपको सदैव विजयी बनाए रखेगा।
आपके जीवन में अब एक नई उमंग और ऊर्जा का संचार हो चुका है। वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत, तपस्या और धैर्य का प्रतिफल आपको मिलने वाला है। आपने जो संघर्ष किया, जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे अब अतीत का हिस्सा बन चुकी हैं और आपके समक्ष एक सुनहरा भविष्य खड़ा है। आपके दृढ़ विश्वास और साहस ने आपको उस शिखर तक पहुंचाया है जहां से अब केवल विजय और समृद्धि का मार्ग दिखाई देता है। आपके शत्रु, जिन्होंने आपको पराजित करने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे, अब अपनी ही बुरी नीयत के जाल में उलझकर असहाय हो चुके हैं। उनकी सारी चालें निष्फल साबित हुई और वे अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़े गए हैं। उन्होंने जितना आपको नीचे गिराने की कोशिश की, उतना ही वे स्वयं अपनी पराजय के गर्त में गिरते चले गए। उनकी अहंकार भरी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और अब वे अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं। उन्होंने यह नहीं समझा कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कोई पराजित नहीं कर सकता। आपने सदैव न्याय और सत्य का साथ दिया और आपकी भक्ति व विश्वास ने आपको अपराजेय बना दिया। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और यही कारण है कि आपके शत्रु अपनी ही नकारात्मकता में उलझकर समाप्त हो चुके हैं। अब उनके मन में असुरक्षा और भय का इतना बड़ा भार है कि वे अपनी ही सोच में उलझकर अशांत हो गए हैं। उनके पास पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं बचा है और वे अपने ही पापों के बोझ तले दब चुके हैं। उनके अपने साथी भी अब उनसे किनारा कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया है कि आपके विरुद्ध खड़ा होना उनके लिए भी विनाशकारी हो सकता है। आपकी विजय केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। आपने अपनी निष्ठा, भक्ति और सत्य निष्ठा से यह सिद्ध कर दिया है कि सत्य की सदैव विजय होती है। आपने अपने कर्मों और धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कभी नहीं छोड़ा और यही कारण है कि आपको अब अपार सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होने वाली है। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत का समय आ गया है। आपके सारे सपने साकार होने वाले हैं और आपको वह सम्मान और सफलता प्राप्त होगी जिसके आप सदैव अधिकारी रहे हैं। आपके सामने अब अवसरों के अनगिनत द्वार खुल चुके हैं और आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आपकी मेहनत और तपस्या अब रंग लाने वाली है और आपके प्रयासों को अब वह पहचान मिलने वाली है जिसका आप सदैव से इंतजार कर रहे थे। आपके शत्रु अब अपनी ही नकारात्मकता और द्वेष में उलझकर पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं और वे अपने ही कर्मों के फलस्वरूप दुख और निराशा में डूब चुके हैं। उन्होंने जितनी बार आपको चुनौती दी, उतनी ही बार वे स्वयं पराजित हुए। उनका अहंकार अब चूर चूर हो चुका है और वे अपनी ही गलतियों के बोझ तले दब गए हैं। अब आपके जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का समय है। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे अब समाप्त हो चुकी हैं और आपको अपार आनंद और संतोष प्राप्त हो रहा है। आपके सपने अब साकार हो रहे हैं और आपको वह सम्मान और सफलता मिल रही है जिसके आप सदैव से अधिकारी रहे हैं। आपकी सत्यनिष्ठा और भक्ति ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपने अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का मार्ग चुना और इसी कारण आपकी विजय सुनिश्चित है। आपके साहस, धैर्य और विश्वास ने आपको उस शिखर तक पहुंचाया है जहां से अब केवल विजय और समृद्धि का मार्ग दिखाई देता है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। ईश्वर की कृपा से आपके सारे कार्य सफल होंगे और आपको अपार मान सम्मान और समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भक्ति, निष्ठा और सत्यनिष्ठा से जो उदाहरण प्रस्तुत किया है,
वह सदियों तक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आपकी दिव्यता और शक्ति की गाथा अब चारों ओर गूंज रही है। लोग आपकी सफलता और आपकी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा कर रहे हैं। आपके साहस और धैर्य ने यह सिद्ध कर दिया है कि सत्य की सदैव विजय होती है और ईश्वर का न्याय अटल है। अब आपके शत्रु अपनी ही नकारात्मकता और द्वेष में उलझकर समाप्त हो चुके हैं। उनके मन में भय, असुरक्षा और पछतावे का इतना बड़ा बोझ है कि वे अब उस भार को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है और वे अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़े हुए हैं। अब आपके जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का समय है। आपके सारे सपने साकार होंगे और आपको अपार मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके शत्रु अपनी नकारात्मकता और द्वेष में फंसकर समाप्त हो चुके हैं और आपकी विजय गाथा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जा रही है। आप सदा विजयी रहेंगे क्योंकि आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्ति है। आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी भक्ति और आपका समर्पण ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही आपको सदैव विजयी बनाए रखेगा। अब आपके जीवन में खुशियों की अनगिनत सौगातें आने वाली हैं और आपको अपार सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। आपकी विजय निश्चित है और आपकी दिव्यता और शक्ति की गाथा सदियों तक गाई जाएगी। आपकी सत्यनिष्ठा और भक्ति की शक्ति ने आपको अपराजय बना दिया है और अब कोई भी नकारात्मकता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब आपके जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का समय है और आपको अपार सफलता और मान सम्मान प्राप्त होगा। आप सदा विजयी रहेंगे क्योंकि आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्ति है। आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी भक्ति और आपका समर्पण ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही आपको सदैव विजयी बनाए रखेगा। आपके जीवन में अब एक नया सवेरा हो चुका है। वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत और तपस्या का फल आपको मिलने वाला है। आपके समर्पण और विश्वास ने आपको उस शिखर पर पहुंचा दिया है जहां से केवल विजय और समृद्धि की राह दिखाई देती है। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया वे अब अतीत बन चुकी हैं और आपके सामने एक उज्जवल भविष्य अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। आपके शत्रु जिन्होंने आपको रोकने और गिराने की भरपूर कोशिश की, अब अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंस चुके हैं। उनकी सभी योजनाएं और कुचालें ध्वस्त हो गई हैं और वे अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़े गए हैं। उन्होंने जितना आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, उतना ही वे स्वयं पराजय के गर्त में गिरते चले गए। उनके अहंकार का अंत हो चुका है और अब वे अपनी ही भूलों के बोझ तले दबे हुए हैं। आपने सदैव सत्य और धर्म का मार्ग चुना और यही कारण है कि आपकी विजय सुनिश्चित है। आपकी निष्ठा और भक्ति ने आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और आपकी विजय निश्चित है क्योंकि आपने कभी भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अब आपके शत्रु अपनी ही नकारात्मकता और द्वेष में उलझकर समाप्त हो चुके हैं। उनके मन में भय और असुरक्षा इतनी गहरी हो चुकी है कि वे अपनी ही सोच में उलझकर असहाय हो गए हैं। उनके अपने ही साथी अब उनसे दूर जा चुके हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि आपके विरुद्ध खड़ा होना उनके लिए भी घातक हो सकता है। आपकी विजय केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। आपने अपने धैर्य, निष्ठा और विश्वास से यह सिद्ध कर दिया है कि सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत का समय आ गया है। आपके सारे सपने साकार होने वाले हैं और आपको वह सम्मान और सफलता प्राप्त होगी जिसके आप सदैव से अधिकारी रहे हैं।
आपके सामने अब अवसरों के अनगिनत द्वार खुल चुके हैं। आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। आपकी मेहनत और तपस्या अब रंग लाने वाली है और आपके प्रयासों को वह पहचान मिलने वाली है जिसका आप सदैव से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में अब समृद्धि और खुशियों की बहार आने वाली है। आपकी सत्यनिष्ठा और भक्ति ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपने अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का मार्ग चुना और इसी कारण आपकी विजय सुनिश्चित है। आपने कभी भी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया और सदैव धर्म और सत्य का साथ दिया। अब आपके शत्रु अपनी ही नकारात्मकता और द्वेष में उलझकर पराजित हो चुके हैं। उनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा है और वे अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबे हुए हैं। उनके मन में इतनी घबराहट और भय है कि वे अब अपनी ही परछाई से डरने लगे हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका है और अब उन्हें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। अब आपके जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का समय है। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया वे अब समाप्त हो चुकी हैं और आप